एशिया कप से पहले टीम इंडिया के लिए अच्छी खबर आई है। गुड न्यूज है इंडिया के लिए बिकॉज संजू सैमसन ने तहलका मचा दिया बल्ले से। भाई संजू सैमसन ने सिर्फ 42 गेंदों में शानदार शतक जड़ दिया और ये ऐसे वक्त पर आया जब टीम इंडिया के लिए जो ओपनिंग है उसको लेकर काफी चर्चाएं हैं बिकॉज एशिया कप के लिए टीम इंडिया का स्क्वाड आ चुका है जिसमें शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा की शायद हो सकता है ओपनिंग पेयर रहने वाला। लेकिन अब भाई संजू सैमसन ने दावा ठोक दिया है कि भाई मैं भी रेस में हूं, क्योंकि संजू सैमसन ने केसीएल 2025 के दूसरे मैच में ही शानदार शतक बनाया और उन्होंने कमाल की पारी खेली है। अगर आप इस पारी में देखें, चौके भी लगाए, छक्के भी लगाए और जिस तरीके का इनको टारगेट मिला 237 का, बड़ी आसानी के साथ चेज कर लिया और कहीं ना कहीं संजू सैमसन इस मैच के हीरो बने हैं। और संजू सैमसन ने अपनी टीम के लिए भाई शानदार पारी खेली और इस पारी की जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है, क्योंकि इससे पहले अगर आप देखें संजू सैमसन की तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन जो क्रिकेट का जुनून था ना जो अंदर कि मुझे रन बनाने हैं और रनों की जो भूख थी, वो जो इंटेंट था और क्रिकेट के प्रति जो पैशन था वो हमें दिखा और संजू सैमसन जल्दी से ठीक होकर वापस आए खेलने के लिए। और केसीएल का दूसरा ही मैच था और उसमें उन्होंने शानदार शतक जड़ दिया। और दोस्तों आपको बता दें कि सैमसन देखा जाए तो भाई केसीएल में इस वक्त खेल रहे हैं और स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ने शानदार बैटिंग की और अपने बड़े भाई सैली सैमसन की कप्तानी वाली कोची ब्लू टाइगर्स के लिए खेल रहे हैं इस वक्त संजू सैमसन। लेकिन उन्होंने तूफानी बल्लेबाजी से गेंदबाजों की बखियां उधेड़ दी। भाई एक के बाद एक चौका छक्का लगा रहे थे और आपको बता दें कि उन्होंने कमाल की पारी खेली। सिर्फ 16 गेंदों में हाफ सेंचुरी पूरी की, सबसे पहले 16 गेंदों में हाफ सेंचुरी और उसके बाद शतक जड़ दिया। और कमाल की बात यह रही दोस्तों, इस पारी में 13 छक्के और 5 चौके इनफैक्ट 13 चौके और 5 छक्के इनफैक्ट शामिल रहे। और कहीं ना कहीं ये जो पारी है ये बता रही है कि भाई संजू सैमसन बिल्कुल परफेक्ट चॉइस है। अगर आप ओपनिंग में उनको देख रहे हैं तो क्या संजू सैमसन इस पारी के बाद दोस्तों क्या लग रहा है एशिया कप 2025 में क्या उनसे ओपन कराना चाहिए संजू सैमसन से, या फिर आपको लगता है नहीं यार नंबर 3 खिलाना चाहिए? क्योंकि जो प्लेइंग 11 को लेकर भी काफ़ी यहाँ पर हेडेक होने वाली टीम मैनेजमेंट की कि क्या तिलक वर्मा वर्सेस संजू सैमसन में से किसे मौका मिलेगा, जितेश वर्सेस संजू सैमसन में से किसे मौका मिलेगा। क्योंकि देखो अगर संजू सैमसन खेलेंगे तो भाई ऊपर ही खेलेंगे, अगर जितेश खेलेंगे तो फिर वो नीचे खेलेंगे। अब बड़ा दिलचस्प रहने वाला है कि संजू सैमसन को आप किस नंबर पर खिलाएंगे, क्योंकि यहां पर हमने देखा है केसीएल 2025 में जब संजू सैमसन नीचे खेले उनके रन नहीं आए, नंबर 6 पर खेलने आए, 22 गेंदों में सिर्फ 13 रन बनाए मिडिल ऑर्डर में। लेकिन जैसे ही ओपनिंग करने आए भाई ओपनिंग में तो उन्होंने गर्दा उड़ा दिया। इनफैक्ट पहली गेंद से ही पारी की पहली गेंद से चौका लगाया और फिर उन्होंने तीसरे ओवर में तो भाई 3 चौके लगाए, छक्का लगाया। उसके बाद तो संजू सैमसन रुकने का नाम नहीं लिया और ऐसा नहीं है शतक होने के बाद भी उनकी गाड़ी जो है चलती रही। लेकिन कहीं ना कहीं संजू सैमसन ने ये जो काबिलियत दिखाई है बल्लेबाजी में कमाल किया है। और आपको बता दें कि उन्होंने सबसे पहले अपने आप को परखना चाहा कि भाई मैं पहले मिडिल ऑर्डर में देखता हूं खेलने के लिए, क्योंकि इंडिया में जब देखा गया कि भाई एशिया कप का स्क्वाड आया और टीम इंडिया में तो भाई मेरी जगह शायद हो सकता है कि नंबर 5 या नंबर 6 पे बनती हुई नजर आ रही है, बिकॉज ओपन तो भाई शुभमन गिल और अभिषेक करेंगे। तो फिर उन्होंने अपने आप को मिडिल ऑर्डर में ढाला, लेकिन मिडिल ऑर्डर में तो उनका बल्ला ही नहीं चला क्योंकि वो तो फिनिशर रोल देख रहे थे अपना। और फिर उसके बाद उन्होंने खुद ही ये फैसला किया कि भाई मुझे ओपन करना है और जैसे ही ओपनिंग करने आए भाई कमाल कर दिया। पिछले 1 साल से टीम इंडिया के लिए ओपनिंग में शानदार परफॉर्मेंस कर ही रहे थे, तो वैसे उसी फॉर्म को जारी रखा और यहाँ पर तहलका मचा दिया। आपको बता दें कि संजू सैमसन ने कोलम सेजर्स के खिलाफ ये यादगार पारी खेली। असल में कोची को इस मुकाबले में 237 रनों का विशाल टारगेट मिला था। ऐसे में टीम को तेज शुरुआत की जरूरत थी और वैसा काम वहां पर सैमसन ने किया। पिछले 2 मैच में उन्होंने ओपनिंग की जिम्मेदारी छोड़कर मिडिल ऑर्डर में खेला, लेकिन वो खास कमाल नहीं कर पाए। और लेकिन जैसे ही यहाँ आए उन्होंने दमदार परफॉर्मेंस किया और चौथे ओवर में इस बल्लेबाज ने लगातार 4 गेंदों में 3 चौके और 1 छक्का लगाते हुए 16 गेंदों में ही हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। ये खास बात है संजू सैमसन की, बिकॉज एक बार फिट हो जाए और खेलना स्टार्ट कर दें फिर उसके बाद बड़ा मुश्किल होता है इनको रोकना। और आपको बता दें 14वें ओवर में जाकर संजू सैमसन ने अपना तूफानी शतक पूरा किया। उन्होंने सिर्फ 42 गेंदों में ये सेंचुरी पूरी की, 13 चौके और 5 छक्के लगाए। इतना ही नहीं, वो लीग के इस सीजन में शतक जमाने वाले सिर्फ दूसरे बल्लेबाज हैं इस केसीएल 2025 में, सेकंड बैटर हैं जिन्होंने सेंचुरी लगाई। और कहीं ना कहीं ये जो सेंचुरी है ये भाई दरवाजा खोल रही प्लेइंग 11 का, क्योंकि संजू सैमसन की पहले खबरें ये भी आ रही थी हो सकता है जितेश को मौका मिले, संजू सैमसन को बाहर बैठना पड़े। लेकिन अब जो ये शतक आया है
जैसे मैंने आपको बताया सही वक्त पर आया है और अब संजू सैमसन हो सकता है आपको प्लेइंग 11 में दिख जाए। लेकिन जहां तक यहां पर संजू सैमसन की बात है, भाई संजू सैमसन ने देखा जाए तो इस मुकाबले में 51 बॉल में 121 बनाए हैं और आउट भी हो गए थे। हालांकि 14 चौके और 7 छक्के इस पूरी पारी में देखें, क्योंकि जो सेंचुरी थी उसमें तो उनके 13 चौके और 5 छक्के थे, लेकिन जब वो आउट हुए 121 बनाकर तो उसमें हमने देखा कि भाई 14 चौके और 7 छक्के लगाए। पिछले मैच में संजू कुछ खास कमाल नहीं कर पाए, 22 गेंदों में सिर्फ 13 रन बनाए थे, लेकिन इस मुकाबले में संजू ने कमाल कर दिया और लंबे लंबे छक्के लगाए उन्होंने और कहीं ना कहीं अपनी टीम को जीत भी दिलाई। और संजू सैमसन के लिए एक अच्छी खबर जरूर ये निकल कर आई कि अब वो एशिया कप की प्लेइंग 11 में हो सकते हैं, क्योंकि परफॉर्मेंस अगर उनका देखा जाए, और ऐसा हम नहीं दोस्तों, आंकड़े भी कह रहे हैं। अगर आप संजू सैमसन को देखें, भाई ओपनिंग जब करते हैं तो ये खिलाड़ी बड़ा ज़बरदस्त खेलते हैं और कहीं ना कहीं T20I में ओपनिंग बल्लेबाज के तौर पर संजू सैमसन का रिकॉर्ड जो है वो काबिले तारीफ है। उन्होंने 17 T20I मैचेस खेले, इंडिया के लिए 522 रन बनाए हैं, जिसमें 3 शतक हैं, 1 हाफ सेंचुरी है। और 2024 में संजू सैमसन ने एक साल में 3 T20I शतक लगाने वाले वो पहले क्रिकेटर बनकर इतिहास भी रचा था। तो कहीं ना कहीं भाई हमने यहाँ से एक चीज़ समझ आती है कि संजू सैमसन जब मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं तो फंसते फंसते नजर आते हैं, लेकिन जैसे ही ऊपर खेलते हैं तो संजू सैमसन अलग ही नजर आते हैं। अब सवाल ये होगा बड़ा कि क्या संजू सैमसन को इनफैक्ट एशिया कप 2025 में उनसे क्या ओपन कराया जाएगा, नंबर 3 खिलाया जाएगा, नंबर 5 या 6 खिलाया जाएगा, या फिर आपको लगता है दोस्तों नहीं यार संजू सैमसन को अभी भी शतक के बाद भी हो सकता है उनको बाहर बैठना पड़ सकता है। तो ये भी सवाल है, क्योंकि संजू सैमसन जिस तरीके के बल्लेबाज हैं, एक तो विकेट कीपिंग का ऑप्शन देते हैं, एक नंबर 3 का ऑप्शन देते हैं और एक ओपनिंग का ऑप्शन देते हैं, और साथ ही साथ आप अगर आप कैमियो रोल देख रहे हैं तो वहां पर भी वो बैटिंग कर सकते हैं। लेकिन अब मजा आएगा जब एशिया कप की प्लेइंग 11 चुनी जाएगी। इनफैक्ट पहला मैच या उसके बाद इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो 14 सितंबर को होगा, उसमें बड़ा देखना दिलचस्प होगा कि क्या संजू सैमसन को मौका मिलता है या फिर उनको बाहर बैठना पड़ता है। लेकिन अगर बाहर बैठना पड़ेगा तो शायद ये जस्टिफाई नहीं होगा, ये नाइंसाफी होगी फिर संजू सैमसन के साथ। बिकॉज जिस बल्लेबाज ने पिछले कुछ मैचों में अगर आप उनका एवरेज निकालें, बिकॉज 2024 में उनके 3 बैक टू बैक T20I सेंचुरी है, और इसके अलावा अगर देखा जाए 522 रन बना चुके 17 T20I मैचेस में इंडिया के लिए खेलते हुए, इसके अलावा 3 शतक भी है, 1 हाफ सेंचुरी भी है। सो कहीं ना कहीं संजू सैमसन को बाहर बैठाना शायद एक बड़ी भूल हो सकती है टीम इंडिया की। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या संजू सैमसन को एशिया कप में ओपन कराना चाहिए? क्योंकि फिर अगर ओपन का मौका दिया, क्योंकि ओपनिंग में अच्छा खेलते हैं नया गेंद से, वो पावर प्ले में खूब रन लूटते हैं। अब संजू और अभिषेक ने पिछले कुछ वक्त अगर आप देखें, साउथ अफ्रीका के खिलाफ जब हमने T20I सीरीज खेली, अगेंस्ट बांग्लादेश खेली, तो 270-280 रन बना रहे थे और ये 2 बल्लेबाज बना रहे थे। संजू भी शानदार कर रहे थे, अभिषेक भी शानदार कर रहे थे, लेकिन अब गिल आ गए, गिल वाइस कैप्टन टीम के। अब थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है कोच गौतम गंभीर के लिए भी, कैप्टन सूर्य कुमार यादव के लिए भी, कि हम शुभमन गिल को ओपन कराएं या नंबर 3 खिलाएं। लेकिन संजू सैमसन जैसा टैलेंटेड बल्लेबाज भाई नीचे नहीं खेल सकता। अगर आपको उनको ऊपर खिलाना है तो फिर मजे की बात है, क्योंकि संजू सैमसन हमेशा टॉप ऑर्डर में अच्छा करते हैं और खासकर ओपनिंग जब वो करते हैं तो फिर एक बड़ी पारी आ सकती है। और अगर संजू सैमसन या अभिषेक ने ऊपर से रन बना दिए दोस्तों, फिर वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आने वाले बल्लेबाजों के लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। अगर पावर प्ले का अच्छा यूज कर लिया, अगर आपने 70-80 रन बना लिए, तो फिर आने वाले बल्लेबाजों के लिए चीज़ें इसलिए आसान हो जाएंगी क्योंकि वहाँ से आप अगर आप 6 में 80 बनाते हैं तो फिर वहाँ से आप 250 भी देख सकते हैं। और 250 अगर आपने यूएई में, दुबई जैसी कंडीशंस में बना दिया, तो फिर दूसरी टीम के लिए भाई बहुत ही मुश्किल होने वाला है। तो कहीं ना कहीं एशिया कप से पहले संजू सैमसन की जो सेंचुरी आई है, इसने ज़रूर उम्मीद जगाई है कि भाई संजू सैमसन अब एशिया कप की प्लेइंग 11 में फिट होने वाले। संजू सैमसन के शतक को लेकर आपकी क्या राय है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इंडिया टीवी क्रिकेट को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। क्रिकेट की हर बड़ी खबर, हर बड़े अपडेट और लाइव डिस्कशन के लिए जुड़िए मेरे साथ सिर्फ इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर।